सर, कल आपने जो लोकसभा में किया, लोकसभा स्पीकर ने उसे एक निंदनीय कार्य बताया। लोकसभा स्पीकर ने कहा आपका नाम लेके कि आपने ये गलत किया। क्या आपको खेद है? डू यू रिग्रेट योर मूव सर? मैंने सही काम किया है। मैंने आईन के खिलाफ नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो मकाम राष्ट्रीय गान का है वो इसका नहीं है, वो ये कस्टमरी है बिल्कुल, और इसको वो दर्जा इसको हासिल नहीं है कानून के अंदर जो दर्जा राष्ट्रीय गान को है। हम राष्ट्रीय गान का पूरी इस तरीके से इज्जत करते हैं और उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसमें शरीक होते हैं। साहब, आप कह रहे हैं कि आपने कोई गलत काम नहीं किया है, लेकिन मैं दोबारा से दोहराता हूं, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने कल ये स्पष्ट शब्दों में कहा इट शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। क्या जवाब देंगे सर आप लोकसभा स्पीकर को? नहीं, वो तो आगे की कह रही है, तो मैं तो इतना मौका ही कहाँ दे रहा हूँ। मैं तो जब ऐसा होता है तो उस मौके पर नहीं जाता उसमें, ताकि किसी को एतराज का मौका न मिले। लेकिन अब मैं उस वक्त था मौके पर तो मैं चला आया। सर, ये तो बड़ी अचंभे की बात है कि आप कह रहे हैं कि आप कभी जाते ही नहीं जब नेशनल सॉन्ग परफॉर्म किया जाता है। आप एक सांसद हैं, यू आर लोकसभा एमपी, यू आर अ सीनियर मेंबर, व्हाई डोंट यू राइट टू द लोकसभा स्पीकर? आप लोकसभा स्पीकर को लिख के ये कहें कि भैया आप वंदे मातरम का आप गायन ही मत करें, आप चिट्ठी क्यों नहीं लिख देते उनको? नहीं, मैं कोई चिट्ठी नहीं लिखूंगा। मैं क्यों लिखूंगा? नहीं, आप चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे, आप उनको कहेंगे भी नहीं। मेनी पीपल विल देन से सर दैट आपका जो कदम उठाया गया कल, इट्स एक्चुअली डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल सॉन्ग। आप उस पर कैसे डिफेंड करेंगे अपने आप को? वंदे मातरम, बहरहाल हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनसे ये इस बात के लिए रिक्वेस्ट की जाए। आप ये कह रहे हैं कि आप बार बार इस गाने का बहिष्कार करेंगे? जी, तो वो दूसरी बात है। मैं जब तक जिंदा हूँ रहूंगा, या तो बहरहाल मैं अपने मजहबी एतबार से उसको मैं नहीं लाइक करता, लिहाजा उसको फॉलो नहीं कर सकता। आप भले ही ना करें सर, बट द फैक्ट इज दैट यू आर एन एमपी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? आपका जो कदम उठाया होता है उसका देश के ऊपर एक असर पड़ता है। आप डिफेंड कैसे करेंगे अपने आप को? तो हम तो भाई ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुसलमानों पर से पाबंदी हटा दी जाए। ठीक है भाई, मुसलमानों के शरीयत के, इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़। और जो वो राष्ट्रगान होता है उसको हम मानते, उसमें शरीक होते। अंत में आपसे एक बार फिर पूछूंगा बर्ग साहब, आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगी हुई है, बट मैं कहूंगा कि कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि आप एक सांसद हैं, आप तो कानून बनाते हैं संसद में। आपको लोकसभा स्पीकर को कंप्लेंट करना चाहिए, आप वो भी नहीं करना चाहते। लास्टली सर, किस प्रकार से आप ये इंश्योर करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना घटे? ऐसा यही है कि उसमें यानी भारत माता के लिए, यानी अल्लाह के लिए तो नहीं, उसके लिए झुकने के लिए कहा गया उसके सामने। Okay, Shafiur Rahman Bark, thank you so much for joining us and giving us your side to the story. Well, I don't know what should one really be making out of this act which has been committed by this MP, because as I've been pointing out that this is not for the first time this has happened. Parliament also has extensively debated this issue.